लगातार देश और प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम योजनाओं को गिनाकर लोगों को लुभाने का काम कर रहा है। वहीं लोग भी अब ये चीज़ समझ रहे हैं कि उन्हें वोट किसे करना है और किस मुद्दे पे करना है। हमारे साथ गोरखपुर की जनता है और हम उससे बात करेंगे कि आखिरकार इस बार का जो वोटिंग होगा वो किस मुद्दे पर होगा और लोग क्या चाहते हैं सरकार से। हमारे साथ हम जानना चाहेंगे, भैया इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव तो अब मुद्दा है विकास का और विकास हो ही रहा है। मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का, राम मंदिर हो ही रहा है, तो यही दो मुद्दा इस समय हावी हो रहा है। अभी योगी जी ने कहा है कि हमने पांडवों ने 5 मांगा था, हमने 3 मांगा है, काशी मथुरा और अयोध्या। इसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय कहीं ना कहीं अंदर से नाराज़ भी चल रहा है, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए कहना पहले बताइए, 100 वर्षों से, कई 100 वर्षों, 500 वर्षों से भारत गुलाम था। अब भारत की जितनी भी सांस्कृतिक व्यवस्था थी सारा यहाँ तहस नहस आए, औरंगजेब आए, तमाम आक्रमणकामी आए जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए। योगी जी ने तो सही कहा, ये पिछली सरकारों ने कर देना, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब ही कर देना चाहिए था। मथुरा में आप चले जाइए, वहाँ भी देखिए सारा चीज़ें हैं, पीछे ही लोग अपना मस्जिद बना कर बनाए हैं। राम मंदिर का मुद्दा कई वर्षों संघर्ष के बाद आज 22 तारीख को सबको मिला है। और काशी चले जाइए, वहाँ भी आप जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ी मस्जिद अभी भी लोग मंदिर तोड़ के बनाए हुए हैं। ये तो सत्य है, लेकिन हमारे क्या है, हमारे सनातन धर्म में लोग किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। अपना आंदोलन से या कहिए कि बैठ के या सरकारों से या कोर्टों से लेते हैं, तब भी अभी आने वाली पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन विगत 10 सालों से जब महाराज जी की सरकार आई तब से देख रहे हैं कि मंदिर का मुद्दा, जो मंदिर है, जो हमारे लगातार भाजपा पर ये आरोप है कि वो मंदिर के इर्द गिर्द ही राजनीति करती है, क्या कहना चाहेंगे? 2014 में तो मंदिर बना नहीं था, 2017 में मंदिर बना नहीं था, 2019 से मंदिर बना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक लक्ष्य है, जो दीनदयाल जी की योजना थी कि गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का उदय, उसका विकास कैसे हो, और उसके विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बहुत सारे आयाम तय किए। अभी देखिए, अंत्योदय योजना ले लीजिए, तमाम बिजली के कनेक्शन, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, अभी आयुष्मान योजना, देश की सबसे बड़ी योजना जो एक निर्धन परिवार को भी उसके स्वास्थ्य की गारंटी देता है, 5-5 लाख रुपया। तो इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, तो भाजपा की कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क ना हो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर है। लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो राम मंदिर के इर्द गिर्द रहे। हम राम मंदिर पर नहीं बोलेंगे, हम यह बोलेंगे कि हम लोग का जो पिछड़ा वर्ग और दलित SC है, वो 85% जो हम लोगों का आरक्षण है उसको कोटा को बढ़ाया जाए, और जैसे 10% सवड़ों के लिए दिया गया उसी तरह से हम लोग का पूरा 85-85 हम लोग को दिया जाए। हम लोग अपना उसमें बांट लेंगे जो हमारा 85% समाज है। अच्छा, यहाँ पर आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण को लेकर भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तमाम तरीके की बातें करते हैं। यहाँ संजय निषाद हैं जो आरक्षण की राजनीति करते करते आज कैबिनेट मंत्री बन गए। क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा? बताएंगे, हमको नहीं पता, बताइए भाई। बताएं। हाँ, मिला ही कहाँ 85% हम लोग हैं, तो 85% में हम लोग का जितनी आबादी है जिसका 85% मिल जाए। जैसे मान लीजिए फॉरवर्डों के लिए दिया गया 10% अलग से, उसी तरह जैसे मान निषाद हैं, यादव हैं, चौधरी हैं, सैथवार हैं, जितने भी लोग हैं SC के, हम लोग अपना कोटा उसको अपना हम बांट लेंगे। हम लोग का जितना हिस्सेदारी मिलेगी उतना हिस्सेदारी उसको दे दिया जाएगा। लगातार जातिगत राजनीति भी होती है, यूपी में बड़ा ही केंद्र माना जाता है जातिगत राजनीति को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, इस बार का लोकसभा चुनाव किसके करवट बदलेगा? देखिए, अब तो जात का भेद खत्म हो गया है। जब से सबका साथ सबका विकास का नारा ये सरकार ने दिया है, तब से अब सबका विकास हो रहा है। आज शिक्षा की जो बात आ रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। पहले की सरकारों में क्या था कि एक जात विशेष वर्ग के लोगों को नौकरियां मिलती थी और उन्हीं का विकास होता था। लेकिन अब जो सरकारें हैं वो सबके बारे में सोच, लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी हाँ, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्णतः महाराज जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास के लेके ही साथ चले हैं।
इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा क्षेत्रीय स्तर पर अगर बात करें, लगता है कि वो सारी जो वादे थे वो पूरे हुए हैं भैया? कोई छूटा भी तो नहीं है। राम मंदिर, ज्ञान वापी और मथुरा, फिर ये सड़क नाली नाला सब काम हो ही रहा है। मेडिकल कॉलेज, एम्स, हर जगह हर शहर में बन ही रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि लगातार काम हो रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, काम हो रहा है? अब विकास तो दिख रहा है। अब गोरखपुर में हम लोग तो यहाँ से करीब 20-25 साल से हैं। गोरखपुर में जाम लगती थी, सड़कें पतली थी, लोग आने में इधर तारामंडल देख लीजिए, नौकायन देख लीजिए, अब यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़क बन रही है। पूरे शहर में मेडिकल रोड देख लीजिए, आप जाएंगे लगेगा कि साफ शहर में। पहले लगता था कि यहाँ गांव है, अब लग रहा है कि यहाँ पूर्वांचल के सबसे बड़ा हब गोरखपुर बनने जा रहा है। कई फैडलेगंज का जो चौड़ीकरण हुआ है उसे समाजवादी पार्टी कहती है कि उनके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और जो मेडिकल कॉलेज का जो रोड बना है उसके लिए भी समाजवादी पार्टी द्वारा पहल की गई थी। कैसे कहते हैं कि ये भाजपा का? नहीं, ऐसा नहीं है। पहल तो उन लोगों ने जैसे बोर्ड लगा देने से विकास तो होगा नहीं। हम किसी चीज़ पर लगा दें कि हम इसका बोर्ड लगा दिए, उद्घाटन कर दिए, विकास कार्यों में विगत आप वीर बहादुर सिंह के बाद देख लीजिए गोरखपुर में कहाँ कब कैसे किस तरह से विकास हुआ। खाली उन्हीं के हम लोग तो सुनने में आता था, छोटे थे, कि वीर बहादुर सिंह आए तो ये हुआ। उसके बाद तो गोरखपुर का कोई नाम नहीं लिया। सारे चीज़ें उद्घाटन होते थी, कागजों में, हाँ, कागजों में काम होता था, पैसा बंदरबाट बच जाता था, लेकिन काम आप ग्राउंड स्तर पर नहीं थे। क्या लगता है भैया, स्थानीय स्तर पर विकास हो रहा है? पूछ ले, विकास इन्हीं लोगों को दिख रहा है भैया, विकास तो हो। अरे विपक्ष लगातार कह रहा है विकास को तो दूर है। हाँ। मैं अभी जहाँ पर आप खड़े हैं, कभी यहाँ पतली सड़कें हुआ करती थी, जहाँ आप खड़े देख कितना चौड़ा नाला बना है, तो विकास हमारे भाई काम हो रहा है। अब विकास तो दिख रहा है। अब गोरखपुर में हम लोग तो यहाँ से करीब 20-25 साल से हैं। गोरखपुर में जाम लगती थी, सड़कें पतली थी, लोग आने में इधर तारामंडल देख लीजिए, नौकायन देख लीजिए, अब यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़क बन रही है। पूरे शहर में मेडिकल रोड देख लीजिए, आप जाएंगे लगेगा कि साफ शहर में। पहले लगता था कि यहाँ गांव है, अब लग रहा है कि यहाँ पूर्वांचल के सबसे बड़ा हब गोरखपुर बनने जा रहा है। कई फैडलेगंज का जो चौड़ीकरण हुआ है उसे समाजवादी पार्टी कहती है कि उनके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और जो मेडिकल कॉलेज का जो रोड बना है उसके लिए भी समाजवादी पार्टी द्वारा पहल की गई थी। कैसे कहते हैं कि ये भाजपा का? नहीं, ऐसा नहीं है। पहल तो उन लोगों ने जैसे बोर्ड लगा देने से विकास तो होगा नहीं। हम किसी चीज़ पर लगा दें कि हम इसका बोर्ड लगा दिए, उद्घाटन कर दिए, विकास कार्यों में विगत आप वीर बहादुर सिंह के बाद देख लीजिए गोरखपुर में कहाँ कब कैसे किस तरह से विकास हुआ। खाली उन्हीं के हम लोग तो सुनने में आता था, छोटे थे, कि वीर बहादुर सिंह आए तो ये हुआ। उसके बाद तो गोरखपुर का कोई नाम नहीं लिया। सारे चीज़ें उद्घाटन होते थी, कागजों में, हाँ, कागजों में काम होता था, पैसा बंदरबाट बच जाता था, लेकिन काम आप ग्राउंड स्तर पर नहीं थे। क्या लगता है भैया, स्थानीय स्तर पर विकास हो रहा है? पूछ ले, विकास इन्हीं लोगों को दिख रहा है भैया, विकास तो हो। अरे विपक्ष लगातार कह रहा है विकास को तो दूर है। हाँ। मैं अभी जहाँ पर आप खड़े हैं, कभी यहाँ पतली सड़कें हुआ करती थी, जहाँ आप खड़े देख कितना चौड़ा नाला बना है, तो विकास हमारे भाई साहब को नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये चौड़े 4 लेन बन रहे हैं। जो आप फैडलेगंज की बात कर रहे हैं, आप 2017 के पहले का फोटो उठाकर देख लीजिए। आज वहाँ लेखी बड़े बड़े जहाज रामगढ़ ताल में दौड़ रहे हैं, उसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। हमारे साथी पूर्वाग्रह से ग्रसित आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? लोकल है, बताइए विकास दिख रहा है नहीं? बोला भाई, हमारे हम नहीं बोला, हम तो एक ही बात कहे हैं ना, केवल मंदिर पर ध्यान नहीं दीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ध्यान दे रहे भाई, क्या ध्यान दे रहे हैं? अभी आज ही जो है लगातार हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात सरकार कह रही है, हाँ। ठीक है, आप रोजगार देने की बात कर रही है। आपको नहीं लगता है कि उनके दावों में या जो कथनी है उसमें फर्क है? अरे कथनी करनी फर्क होता है। कहीं ना कहीं जो सरकारी दावे हैं उसको लेकर जो लोगों की बात है। सर हाँ, बताएं। देखिए सर, जहाँ तक ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो रही है, एम्स जैसी संस्था आपके गोरखपुर में है। अगल बगल के जिलों को उठा के देख लीजिए, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज हो गए, 26 नए मेडिकल कॉलेज हो गए। अपराध पे बातें नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो पहले का इतिहास था उसमें कोई अपराध मुक्त जो है आपका पूरा प्रदेश हो गया। अपराधियों का जो है, अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं। इस पर कोई बातें नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य के बारे में आपको बता ही दिए। शिक्षा का स्तर देख लीजिए, जो प्राइमरी के टीचर जो है 3-3 महीने विद्यालय नहीं जाते थे, वो समय से जा रहे हैं और समय से आ रहे हैं। लग रहा है कि इनकी बातों में हकीकत है। हाँ, कह रहे हैं, सही है। सही है, आपको दिखता है? हाँ, दिखता है।
कहीं ना कहीं जो कथनी और करनी की बात है केंद्र और प्रदेश सरकार की, उससे लोग संतुष्ट हैं और कुछ लोगों में दुराज भी है कि जो सुरक्षा है या अन्य चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ऐसे में गोरखपुर की जनता कहीं ना कहीं जो वादे किए थे पिछली सरकारों ने या जब सरकार आई थी, उनके वादों वो अपने वादों पर कहीं ना कहीं खरी उतरी है और इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी भी है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।